गंगा को फिर से पतित पावनी और निर्मल बनाने के लिए कई परियोजनाएं बनाई गईं। अरबों रुपए गंगा के पानी की तरह बहाए गए, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इन योजनाओं की नाकामी की कई वजह सामने आई हैं। कई योजनाओं में कमी देखी गई तो कहीं उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति में कमी देखी गई। वाराणसी का कछुआ सेंचुरी भी ऐसी ही योजनाओं में से एक है। गंगा की सफाई के लिए शुरू की गई कछुआ सेंचुरी की योजना गंगा को तो साफ नहीं कर पाई, उल्टा इसका बुरा असर नदी के साथ साथ वाराणसी शहर पर भी पड़ रहा है। अब तो आलम यह है कि इसकी वजह से काशी के घाटों पर खतरा मंडराने लगा है। बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी आंकलन के जब सरकारी योजनाएं बनाई जाती हैं तो किसी त्रासदी से कम नहीं होती। ऐसी ही कई योजनाएं गंगा की सफाई को लेकर शुरू की गई, लेकिन उनका हश्र क्या हुआ ये गंगा की हालत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसी ही एक योजना है वाराणसी का कछुआ वन्य जीव विहार योजना। 1989 में कछुओं के जरिए गंगा की सफाई की योजना बनाई गई। उसी साल वाराणसी में गंगा की दूसरी तरफ कछुआ वन्य जीव विहार बनाया गया। चंबल नदी से कछुओं के अंडे लाए जाने लगे। सारनाथ के कछुआ प्रजनन केंद्र पर इन अंडों से निकले बच्चों को कछुआ सेंचुरी में डाले जाने लगा। 1989 से 2015 तक करीब 40,000 कछुए गंगा में डाले जा चुके हैं, लेकिन क्या ये कछुए गंगा की गंदगी को कम कर पाए? एक कौड़ी का भी फायदा नहीं हुआ। इसका साक्षात आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। पहले 10-15 साल डॉल्फिन गंगा जी में उलटता पुलटता वो दिखता था, अब तो कुछ डॉल्फिन नहीं दिखाई देता। पॉल्यूशन लोड, एक्चुअली तो आप कछुआ इसलिए डालते हैं ना, आप कहते हैं पॉल्यूटेंट को खाती है कछुआ। पॉल्यूटेंट लोड में गंगा जी में एक पैसे का भी आपको कमी लग रहा है? इन व्हाट वे यू आर सेइंग दैट कछुआ इज बेनिफिशियल फॉर द क्वालिटी ऑफ द गंगा जल? इम्पॉसिबल। जानकारों के मुताबिक योजना की प्लानिंग में गंभीर खामियां थी। जिस जगह सेंचुरी को बनाया गया वो इसके लिए सही नहीं थी। आरोप ये भी लग रहा है कि योजना को लागू करने में भी लापरवाही बरती गई। सेंचुरी उन जगहों पर बनाए जाते हैं जहां पर कि शांत क्षेत्र होता है, और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वाराणसी में जो कछुआ सेंचुरी के लिए जगह ढूंढा गया वो रामनगर से लेकर के राजघाट के बीच में जो हाईली डिस्टर्ब एरिया है, या आप ये कह सकते हैं कि यही इलाका ऐसा है जिसका कि सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। और दूसरी बात, जब भी कोई सेंचुरी बनाई जाती है तो उसमें ये व्यवस्था की जाती है कि उनमें जिन जीवों को रहना है वो वहाँ वह क्षेत्र छोड़ करके कहीं बाहर न जा सकें। लेकिन जब कछुआ सेंचुरी वाराणसी घाटों के सामने बना दिया गया तो क्या कोई ऐसी भी व्यवस्था है कि कछुए यहीं पर रुके रहें? योजना के लिए ना तो सही प्लानिंग की गई और ना ही योजना बनने के बाद ही उसे सही ढंग से लागू किया गया। नतीजा ये हुआ कि गंगा से जुड़ी इतनी बड़ी योजना गंगा के पानी में डूब गई। वाराणसी से शरद सेठ, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। आपको बताते हैं कि कैसे सेंचुरी काशी और उसके घाटों के लिए अब मुसीबत बन चुकी है। कछुआ सेंचुरी से गंगा पर संकट। 10 सालों में खत्म हो जाएंगे काशी के घाट। जिस कछुआ सेंचुरी का मकसद गंगा को बचाना था, उसकी गंदगी को साफ करना था, अब वही सेंचुरी गंगा पर संकट बनती जा रही है। दरअसल सेंचुरी बनने के बाद इस इलाके में रेत का खनन रोक दिया गया। नतीजा ये हुआ कि गंगा के इस हिस्से में नदी की रेत जमती चली गई। सेंचुरी प्रबंधन ने कभी रेत को कम करने पर ध्यान नहीं दिया। रेत के टीलों की वजह से गंगा सिकुड़ने लगी। शैंडवेट का एक्सपेंशन इतना हुआ है कि मालवीय ब्रिज तक कवर करी। लेंथ वाइज, हाइट वाइज अभी 6 मीटर के आसपास शैंडवेट की अधिकतम ऊंचाई है, 6 मीटर, मोर देन दैट। और उसका इम्पैक्ट आप डायरेक्ट देख सकते हैं कि गंगा की जो गहराई इस साइड में जो राम घाट, पंचगंगा घाट 15 से 16 मीटर हुआ करती थी। उसकी जो दूरी थी किनारे से 60, 70, 80 मीटर के आसपास थी। अभी
21 मीटर उसकी गहराई हो गई है। यही नहीं, नदी के एक छोर पर रेत जमा होने से पानी का दबाव दूसरे छोर पर पड़ने लगा। गंगा का पानी काशी की पहचान माने जाने वाले इन घाटों को खोखला करने लगा। गंगा के उस पार बालू के टीले उठते चले जा रहे हैं और ज्यों-ज्यों बालू का टीला बढ़ता जा रहा है तो गंगा सिकुड़ती चली जा रही है। गंगा की मजबूरी है कि वो घाटों की तरफ से सट के तेजी के प्रवाह से बढ़े। और आप यह भी देख रहे होंगे कि घाटों के किनारे कटाव बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो पत्थर की सीढ़ियां थी उनके नीचे पोला होता चला जा रहा है। कई जगह पर घाट टूट भी चुके हैं। तो इसलिए कछुआ सेंचुरी का बनाना अपने आप में एक गलत निर्णय था। गंगा के दबाव का खतरा घाटों के साथ साथ शहर के रिहायशी इलाकों पर भी बढ़ रहा है। ऐसे में इस कछुआ सेंचुरी को बंद करने की या फिर इसमें बदलाव की मांग भी जोर पकड़ रही है। प्रदेश सरकार भी इस सेंचुरी से बढ़ रही परेशानियों से वाकिफ है। माननीय जनप्रतिनिधियों ने भी इसको मेरे सामने बहुत उससे उठाया है जोर शोर से कि कछुआ सेंचुरी जो है उसको लेके उसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसकी वजह से यहाँ के विकास जो है वो बाधित हो रहा है। और यही नहीं, वो घाटों की कटान का भी वो उससे हो रहा है। तो उसके बारे में ये निर्णय जो है हम लोग अकेले अपने स्तर पर नहीं ले सकते हैं, ये क्योंकि भारत सरकार के उससे बनता है और निर्णय उस लेवल पे होगा। लेकिन हाँ, इसको हम लोग टेकअप करेंगे। काशी के घाटों के लिए खतरा बन चुके कछुआ सेंचुरी पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को करना है। फैसला कब होगा ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो साफ है कि बिना प्लानिंग के बनाई गई ये योजना न केवल करोड़ों रुपए की बर्बादी का कारण बन चुकी है, बल्कि इसने गंगा के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। पतित पावनी गंगा और उसके किनारे बने इन सुंदर घाटों के बिना बाबा विश्वनाथ की ये नगरी अधूरी है। बीते दशकों में गंगा को निर्मल बनाने के लिए तमाम योजनाएं बनी, रुपए पानी की तरह बहाए गए, लेकिन गंगा निर्मल ना हो सकी और कछुआ सेंचुरी ऐसी योजनाओं के चलते इन घाटों का अस्तित्व भी खतरे में पड़ गया। ऐसे में अब जरूरी है कि गंगा निर्मलीकरण की योजनाएं बनाने से पहले सरकारें उन्हें जमीनी हकीकत पर जांचें और परखें, वरना आने वाले समय में ना यह पतित पावनी बचेगी ना यह उसके घाट। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ शरद स्टेट न्यूज स्टेट, उत्तर प्रदेश। Thank you.